नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि हम जो प्रश्नावली 12 है उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर वाले वो कैसे बनेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में, वो हम कराने की हमने वादा किया था। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इसी चैप्टर के, जो तो अपना चैप्टर है 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, तो बेसिक चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए साथियों। तो बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे 4 अंक का है, जिसमें से 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक के हैं और 1 प्रश्न आपका 2 अंक का आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रकार का प्रश्न कैसा बनेगा, उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें साथियों, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो वीडियो आपको पसंद आती है साथियों उसको आप लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी रेस्पॉन्स मिले कि आपने जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है साथियों। और साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिए साथियों। चलिए चलते हैं, अपना जो फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है कि यदि एक वर्त की कोई त्रिज्या है वो 14 सेमी है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे मान लो ये कोई वर्त है, इस वर्त का एक केंद्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेमी इसकी त्रिज्या है। इसने कहा अंदर का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो देखो यहाँ करना है इसका हल। तो हमारे पास में त्रिज्या दे रखी है, यानी r दे रखी है हमें, 14 सेमी त्रिज्या को r से लिखते हैं। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर, मैंने कल बेसिक बताया था। तो पाई का मान हम क्या लेंगे, यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। r कितना है 14 है, तो 14 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, इसको गुणा, देखो काटते हैं तो काट देते हैं, तो ये कट गया आपका 7 दूनी 14, 2 बार हो गए 22 44, और 44 को जब आप 14 से गुणा करोगे साथियों तो ये मिलेगा आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिलेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी के अंदर हमें मिल रहा है साथियों। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछ सकता है। त्रिज्या कितनी भी दे सकता है आपको, 7 पॉइंट में भी दे सकता है, 3.5 कितनी भी। और क्षेत्रफल अगर आपको पूछे तो आपको इस प्रकार इसका सूत्र आपको लगाकर फॉर्मूला और इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न है कि 2 सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिपथ क्षेत्र। अब 2 सेकेंडरी वर्त मैंने कल बताया था कि मान लो कोई एक वर्त है, उस वर्त के अंदर अगर वर्त आ जाए दोनों का केंद्र एक ही हो तो कहलाता है सेकेंडरी वर्त। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे होता है साथियों, वो होता है पाई, और यहाँ से लगाकर ये वाली छोटी वाली त्रिज्या होती है, ये आपकी बड़ी वाली त्रिज्या होती है। तो यहाँ से होता है आपका r1 का स्क्वायर बोला जाए तो देखो बड़ी त्रिज्या को अपन बड़ा r से लिखते हैं, तो r1 का स्क्वायर माइनस होता है r2 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसका नेक्स्ट रूप ऐसा भी होता है कि एक देखो स्क्वायर है दोनों पर, तो एक बार इस पर क्या होता है, एक बार बड़े r के साथ में एक बार प्लस कर दो और एक बार आप इसके साथ में माइनस कर दो। इसको ये दोनों रूप भी इसके आप लिख सकते हो, यानी दोनों सूत्र इसके होते हैं। तो यहाँ से देखो इसने कहा 2 सेकेंडरी वर्तों के परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पाई r स्क्वायर होगा, नहीं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, या ऐसा रूप नहीं आए तो ऐसा रूप भी आपको मिल सकता है वहां पर, तो ये भी हो सकता है सर, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट करते हैं कि 2 वर्त है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया है 16:9, तो त्रिज्याओं का अनुपात से पूछा है क्या है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। तो देखो इस प्रकार कैसे करेंगे, तो हमें 2 वर्त दे रखे हैं, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल लगाएंगे। मान लो एक है हमारा पाई r स्क्वायर 1 मान लेते हैं, एक को पाई r स्क्वायर 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 वर्त है ना तो दोनों है। और अनुपात जब भी होता है तो अनुपात को हम बटे में लिखते हैं। तो ये हो गया 16/9, यानी पहले वर्त का है सेकंड वर्त का है। यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, यानी पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर 2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से रूट लग जाएगा। तो यहाँ से r1 बचेगा और बटे में क्या बचेगा, r2 बचेगा, और इस वाले का स्क्वायर हटते इस पर रूट लग जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटते इस पर रूट लग जाएगा साथियों, यानी 9 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से देखना r1 बटावा r2 का मान जो आएगा, यहाँ से 16 का मान कितना होता है 4 होता है, और r2 का मान कितना होता है 3। इसका मतलब है r1 कितनी है 4 है, r2 कितना है 3 है, यानी r1 अनुपात हो गया आपके पास में r2, तो r1 तो आया है 4 और r2 कितनी आई है 3, यानी ये त्रिज्याओं का हमें क्या मिला है, अनुपात मिला है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें मिल रहा है। पहले 4 है फिर 3 आ रहा है साथियों, यहाँ ऐसा मत लेना पहले 3 है फिर 4,
1 स्क्वायर और दूसरा आपको 2 मान लेंगे। यहाँ बड़ी आर कह सकते हो, बड़ा है तो वर्ग, फिर छोटा है तो छोटी आर 2 कह सकते हो। यहाँ से स्क्वायर तो इसको रूट हो जाए, यहाँ से स्क्वायर इसको रूट हो जाए। 16 का मान 4 होता है, 9 का 3 होता है, 3 होता है। तो ये थे 3%। नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके और भी बन सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न वो भी हम देख लेते हैं कि इस ऐसे प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। जैसा यहाँ पर दे रखा है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है। पिछले जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 उसके अंदर वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा था, त्रिज्याओं का पूछा था। ऐसा भी दे सकता है परिधियों का अनुपात दे दे आपको, त्रिज्याओं का अनुपात बताओ तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त को जब अनुपात बटे में लिख सकते हो तो उसको भी हम बटे में लिखेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो मान लो ये 2 पाई आर बड़ा है, मान लो बड़ा वर्ग का है, और यहाँ से देखा जाए तो 2 पाई आर ये छोटे वाले वर्ग का, बड़े आर का बड़ा वर्ग होता है, छोटा होता है, यानी 2 वर्ग है। या आप दोनों को मान लो, इसको आपको r1 कह दिया, इसको क्या कह दो r2 कह दो। तो ध्यान से देखो, यहाँ से अनुपात दे रखा तो ये हो गया 2/3, अनुपात को बटे में लिखेंगे। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा हमारे पास में r1 बटा r2 बच गया, और इधर क्या बचा 2/3, यानी हमारे पास में r1 अनुपात r2 आ गया। ये तो है 2 और ये कितना है 3। इसका मतलब है हमारे पास पहले 2:3 आ रहा है। तो 2:3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। 3:2 नहीं होगा साथ में 2:3 है, यानी परिधियों का अनुपात अगर 2:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पर कोई सेंटीमीटर दे देगा, हमें कोई परिधि माप दे देगा और कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ। और ऐसा भी हो सकता है क्षेत्रफल देके परिधि पूछ ले। तो जब ऐसा प्रश्न होता है तो उसमें हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। अगर त्रिज्या आपने निकाल ली तो आप उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि वर्ग की परिधि अगर पूछे तो उसमें भी 2 पाई आर आता है, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो उसमें पाई आर स्क्वायर आता है। तो इसका कैसे करेंगे, तो हम देखते देखो परिधि दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि बराबर कितना है हमारे पास में 44 दे रखी है। सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, इधर है 44, ये 2 पाई गुणे का उधर आ जाएगा, किसको आ जाएगा, भाग का, यानी 44 के नीचे कौन आएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, तो 44/2 तो ऐसा कैसा, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 जब यहाँ लिखोगे तो 22, देखो 22/7 यहाँ लिखते हैं अपन, तो 7 ऊपर लिखेंगे और क्या लिखेंगे 22 अपन नीचे लिखेंगे साथ। क्यों, क्योंकि इधर जब 22/7 यहाँ रखते हो आप तो उसको उधर ले जाओगे आप, यहाँ से समझ लो, यहाँ अगर ऐसा नहीं समझ लो यहाँ समझ लो, 2 का 2, पाई का मान कितना है 22/7, आर हमें चाहिए, ये कितना है 44 का 44। अब देखो ये आर तो ऐसा कैसे इधर जगह, इधर कौन है 44 है, तो इस 7 जो बटे में है वो ऊपर जाएंगे, किस में जाएंगे, गुणे में, और ये दोनों संख्या किसकी है, ऊपर की है, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से देखो इसका भाग इसमें जा रहा है 2 भाग, और यहाँ से कट गया तो आर कितनी आई 7 सेमी निकलेगी, कितनी निकलेगी साथियों 7 सेमी। अब हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर हमारी कितनी आई है 7 आई है, तो स्क्वायर है तो हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा साथियों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में और मीटर हो तो मीटर में करना है साथियों। तो जब भी क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में आता है, वर्ग सेमी बोला जाता है, वर्ग मीटर बोला जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे करेंगे, यानी अगर परिधि दे रहे हो क्षेत्रफल, यानी पहले परिधि दे रखी हो तो आर निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। और अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो भी आर निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे परिधि का सूत्र लगाएंगे, उससे परिधि ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 है। चतुर्थांश क्या होता है, जिसमें 4 हिस्से होते हैं, 4 भाग होते हैं साथ, ये ऐसा, यानी ये 1 भाग 2 भाग 3 4 4 भाग, यानी इसको बोला है चतुर्थांश। तो देखो हमें परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, परिधि, यानी पहले परिधि दे रखी है तो वर्ग की परिधि बराबर हमारे पास में कितनी है 44। अभी ज्ञात किया था देखो यहाँ पर, तो ये है 2 पाई आर, यहाँ से 44, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर हमें चाहिए, यहाँ हो गया 44, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर से जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर 44 × 7 2 × 22, इससे ये कटा 2 बार और 2 से 2 कटा, कितना बचा 7 सेमी बचा, कितना बचा 7 सेमी। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग के चतुर्थांश का जो फॉर्मूला होता है साथियों उसको लिख लीजिए, आप याद भी कर सकते हैं। ये होता है 1/4
पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4 पाई का मान कितना लेना है 22/7 और यहाँ कितना है आर कितना आया 7, तो 7 × 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अगर सवाल में हमें पाई का मान 22/7 जब तक वो देवे तब तक तो 3/14 भी दे सकता है साथियों, क्योंकि 22 में 7 का भाग देने में 3/14 आता है। तो वहां पर अगर पाई का मान हमें ऐसे दे दे कि भाई 3/14 लीजिए, तो हमें फिर 22/7 नहीं रखना, 3/14 लेना है। अगर नहीं बोले तब तक हमें 22/7 रखना है। तो 7 से 7 कट जाएगा। फिर यहाँ से देखो 2 का भाग इसमें 11 बार जा रहा है, इसमें कितने बार जा रहा है 2 बार। 11 को 7 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 77 और नीचे कितना बच गया 2 बच गया। तो 2 का भाग जब इसमें दोगे आप तो देखो 2 3 6 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16 1 बचा 2 पंजे 10 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे क्या आ जाएगा चतुर्थांश का आंसर आ जाएगा 38 यानी 77 का आधा कितना होता है 38 इसको बोलते हैं। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पर्सन यानी 6 तक हम निकाल लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन और भी बन सकते हैं क्या वो भी हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में नेक्स्ट पर्सन वो भी हम देख लेते हैं कि इस प्रकार का पर्सन भी आपसे पूछ सकता है। 7th पर्सन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, पिछली बार परिधि पूछ के आपको क्षेत्रफल पूछा था, इस बार क्षेत्रफल देकर परिधि पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ से करना है हमें देर का वर्ग का जो देर का वो लेना है। तो हमें देर का वर्ग का क्षेत्रफल वो देर का है 154 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। पाई यहाँ पर कितना देखो यहाँ से देखना हमें आर चाहिए, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इधर क्या है हमारे पास में 154 है। ये 22/7 बच जाएगा तो इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, इधर हो जाएगा 154। ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। यहाँ से काट दो, ये हो गया आपका 22 7 में 154 7 बार कट गया। यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 हो गया आपके पास में 49 स्क्वायर हटेगा। यहाँ से स्क्वायर हटे इसमें क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा। तो 49 का जो रूट होता है वो कितना होता है साथियों आर बराबर हमारे जो त्रिज्या आएगी कितनी आ जाएगी 7 सेमी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है हमें निकालना है वर्ग की परिधि। तो ध्यान दो कि वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि बराबर हम लगाएंगे सूत्र 2 पाई आर। तो 2 का 2 पाई का मान 5/7 आर कितनी आई है 7 आई है। 7 से 7 कट जाएगा 22 में कितना हो जाएगा साथियों 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर नहीं आएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है परिधि में नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेमी आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर में सर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 वृत्तों की कोई त्रिज्या है, 2 वृत्त है, मान लो एक वृत्त तो ये है और एक वृत्त ये है। एक वृत्त की त्रिज्या तो 19 सेमी है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है मान लेते हैं। फिर इसने कहा है कि त्रिज्या क्या जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। तो एक वृत्त है उसकी हमें क्या करनी है आर निकालनी। क्या निकालनी है आर निकालनी है। तो देखो इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है इसने कहा। तो 2 वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त ये है, एक वृत्त इन दोनों की त्रिज्या अलग एक वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। इस वाले वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, दोनों की देर की है। तो देखो दोनों के परिधि का सूत्र क्या होता है यहां से देख लेते हैं कि ये होती है तुम्हारा 2 पाई r1 मान लेते हैं प्लस ये हो गया आपका 2 पाई r2 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं पर 2 पाई r क्योंकि हमें निकालनी है साथियों। अगर देखा जाए साथियों तो यहाँ देखें तो अपन सब के अंदर क्या है 2 पाई का भाग जा रहा है। हम क्या करेंगे सब में 2 पाई का भाग देंगे। तो यहाँ देखना यहाँ लिखेंगे हम 2 पाई का भाग देने पर तो सब में दे देना। देखो इस वाले में देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r1 में 2 पाई का भाग देंगे इधर प्लस फिर 2 पाई r2 के अंदर 2 पाई का भाग देंगे हम। फिर इधर देर का हमें 2 पाई r सिर्फ इसमें 2 पाई का भाग देंगे। तो देखना 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 फिर 2 पाई से 2 पाई कट गया। यहाँ से बचा r1 यहाँ से बचा r2 और इधर क्या बचा सिर्फ r बचा साथ। तो r1 कितना हो जाएगा r1 है हमारे कितनी है यहाँ पर 19 है। तो 19 प्लस r1 r2 कितनी है 9 है और इधर क्या है r है और 19 और 9 कितने हो गए 28 हो गए। कितने हो गए 28। इसका मतलब है जो वर्ग है उसकी जो हमें त्रिज्या चाहिए वो कितनी हो जाएगी 28 सेमी हो जाएगी साथियों। तो 28 सेमी हमारी उस वाले वर्ग की त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है यदि एक वर्ग के कोई परिमाप है वो क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यानी वर्ग का
परिमाप, यानी वर्त की परिधि। परिमाप को बोले तो किसको कहते हैं? परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि। यानी वर्त की परिधि बराबर है वर्त के क्षेत्रफल के, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई यहाँ पे भी है, पाई इसमें भी है, यहाँ r एक बार है, यहाँ r दो बार है, तो इधर से पाई कटा, इधर से भी कट गया, यहाँ से r कटा तो उधर एक r बच गया साथ ही उस तरफ, तो इधर तो 2 बचा, उधर क्या बचा? सिर्फ r बचा। तो इसको अपन यहाँ लगा के इसे लिख सकते हैं कि r बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर त्रिज्या है, कोई सेंटीमीटर नहीं दे रखा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मात्रक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 मात्रक लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मात्रक। नेक्स्ट चलते हैं, और भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं क्या? वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न 10, वो भी हम देख लेते हैं। पिछली बार जो प्रश्न था उसके अंदर यहाँ पर दे रखा था कि परिधियों, यानी पहले 2 त्रिज्या दे रखी थी और परिधि, दोनों की परिधियों का जो परिधि है वो बराबर दे रखी थी। लेकिन इस बार जो दे रखा है वो क्षेत्रफल है। क्या साथियों? क्षेत्रफल है। यानी एक वर्त है उसका क्षेत्रफल और एक दूसरा वर्त है उसका क्षेत्रफल, इन दोनों का योग है। इसकी जो r1 है, त्रिज्या है r1, वो कितनी है? 8 सेमी है, और इसकी जो r2 है आपकी, वो कितनी है? 6 सेमी है। इसने कहा है जो सेकंड वर्त है इन दोनों वर्तों के योग के बराबर है, उसकी आप बताओ कितनी होगी। यानी इसकी हमें निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? देखो यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? ये वाले अपन को त्रिज्या निकालनी है। तो बताओ क्षेत्रफल दे रखा है दोनों का, तो यहाँ से इस वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर 1 मान लेते हैं इसको, प्लस इस वाले वर्त का क्या होगा? पाई r स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं, और इधर वाले का जो होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर से। अब देखा जाए सभी में, तो पिछली बार तो 2 पाई का भाग जा रहा है, इस बार पाई का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? पाई का। हम लेंगे पाई का भाग देने पर, पाई का भाग देने पर, तो इधर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर 1 में पाई का भाग देंगे, प्लस पाई r स्क्वायर 2 के अंदर पाई का भाग देंगे, बराबर इधर है पाई r स्क्वायर है, इसमें पाई का भाग देंगे। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से r1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से r2 का स्क्वायर बचेगा, और सिर्फ इधर r स्क्वायर बचेगा साथ में। अब r1 कितनी है? 8 है, हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस ये कितनी है? 6 का स्क्वायर है, इधर कितना है? r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 6 का कितना होता है? 36 होता है, और इधर क्या है? r स्क्वायर। दोनों को जोड़े कितने हो गए? 100 हो गए, इधर हो गया r स्क्वायर। स्क्वायर हटके इस पर क्या चला जाएगा साथियों? रूट चला जाएगा, यानी 100 का मान कितना होगा हमारे पास में? 10 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेमी। इसका मतलब है ये जो वर्ग है इसका जो त्रिज्या है कितनी होगी? 10 सेमी होगी साथियों। तो इस ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है 11 कि अगर यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दे देगा त्रिज्या, और यहाँ पर हमें कोई थीटा का मान दे देगा, कोई से भी हो, 45 60 कितना भी हो, वो उसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिज्या के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जहाँ थीटा दे रखा हो तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, कल मैंने बताया था। तो देखना यहाँ पर हमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसका मतलब त्रिज्या मतलब क्या होता है? r कितनी है? 6 सेमी है, और जो कोण है, हमें कोण का मतलब है जो थीटा है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री है। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो साथियों, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई का मान कितना है? 22 बटा 7, तो 22 ऊपर 7 नीचे, फिर r कितना है? 6 है, तो 6 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। थीटा का मान कितना है? 60 है, 60 लिखेंगे, बटे में कौन है? 360 तो लिखेंगे। अब काट लो, इस प्रश्नावली के अंदर आपको काट कितना आना चाहिए साथियों? जो काट सकता है वो आंसर कर सकता है। देखो 0 से 0 गया, इसका भाग इसमें गया 6 बार, 6 से 6 कट गया साथियों, ये हो गया, फिर 22 × 6 हो गया आपका 132, और ये हो गया आपके पास में 7। अब इसका भाग इसमें दो, तो देखो भाग देते हैं यहाँ पर 132 में 7 का, 7 एकम 7, पीछे बच गया आपके पास में 6, फिर आपने उतारा यहाँ से 2, फिर हो गया देखो 7 7 56, 7 8 56 7 यहाँ से, फिर यहाँ से कितने बच गए? 6 बच गए आपके पास में, फिर आपका काउंट लगा, फिर 7 8 56, फिर आपके पास में यहाँ से 4 बच गए, फिर यहाँ से 0 0 7 7 64
28 7 5 35 5 बार ऐसे भाग दोगे तो आगे जाता रहेगा। ये यहाँ तक करो तो भी सही है, या यहाँ तक नहीं करो आगे करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको बढ़ने में सेमी में लिख सकते हो। तो यहाँ सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बन सकता है। साथियों त्रिज्या चेंज कर सकता है, कोण चेंज कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न और भी बन सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं सर। अब है हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है 12th प्रश्न कि एक घड़ी है कोई, उस घड़ी की मिनट की कोई सुई है, उसकी लंबाई हमें 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये प्रश्न आपका पूछ सकता है साथियों बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में। तो मान लेते हैं ये कोई आपका घड़ी है, उस घड़ी के अंदर मान लो ये आपकी जो सुई है, इसने कहा है इसकी जो लंबाई मिनट की जो सुई है, भाई मिनट की सुई है वो कितनी है आपकी, वो 14 सेमी लंबी है। 14 सेमी लंबी है तो देखो ये क्या हो जाएगी, 14 सेमी लंबी है तो क्या हो जाएगी, वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि वर्ग के केंद्र से वर्ग की परिधि जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब है हमें इसका सबसे पहले कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो बताओ एक भाई 1 मिनट में देखो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं साथी, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, हमें कोण निकालना है। पहले तो हमें 1 मिनट का निकालना है। तो देखो 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारे पास में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं वैसे तो, लेकिन यहां से हमें 1 मिनट का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 360 में 60 का जब भाग हो गया तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग 36 में दोगे तो यहां से आएगा 6 मिनट। कितना आएगा, 6 मिनट, यानी 6 डिग्री का कोण। कितने का आएगा, 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने का बनाएगा, 6 डिग्री में। तो बताओ 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो हो जाएगा 6 × 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा 5 मिनट में। तो हमारे पास का त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी। आर बराबर कितनी होगी, 14, क्योंकि ये क्या है, वर्ग के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। कोण आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है त्रिज्या का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से वो 1 घंटे की सुई भी तो होती है, वो ऐसा हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या बन गया साथी है। तो हमें क्या निकालना है, इस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान रखेंगे 22/7। फिर यहाँ से r कितनी है, 14 × 14। थीटा कितना आ गया, 30 आ गया। 360 नीचे है ये साथियों, 0 से 0 कटा, इसका भाग इसमें गया 12 बार, इसका भाग इसमें गया 2 बार, इस 2 से ये कट गया 6 बार साथियों। और भी कट रहा है, देखो इसका भाग अगर देखो 2 से 3 बार कट गया, और यहाँ से देखा जाए तो कितनी बार कट गया, 11 बार। 11 × 14 तो ऊपर बच गए साथियों, और नीचे कितने बच गए, 3। 11 को जब 14 से गुणा करोगे आ जाएगा 154/3। अब इसमें भाग दे देना आप, देखो यहाँ से हो जाएगा 3 × 5 = 15। फिर यह हो गया 3 × 3, फिर 1 बचा, 3 × 9, ऐसा कुछ पॉइंट के अंदर आगे चलता रहेगा। यानी 3 × 3 एक बार गया, फिर यहाँ से 10 और 3 × 9 3 बच गए, फिर 3 गए 30 होता है वैसे आ गया। तो ये ऐसा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आगे आएगा, या यहाँ पर मटेरियल से आप छोड़ सकते हो। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार का प्रश्न को आपको ऐसे करना है साथियों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोबारा देख लें अच्छी प्रकार से, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके साथियों। नेक्स्ट है कोई त्रिज्या दे रखी है हमें 21 सेमी, और वृत्त का एक चाप के केंद्र पर कोण का मान दे रखा है। हमें 2 चीजें पूछिए, चाप की लंबाई बताओ, दूसरा पूछा चाप द्वारा बने त्रिज्या का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ से देखो r का मान 21 सेमी दिया है इसमें, और थीटा का मान जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये 2 चीजें हमें दे रखी है, और चाप की लंबाई पूछी है। तो चाप की लंबाई को हम l से लिखते हैं। सूत्र क्या होता है साथियों इसका सूत्र होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान कितना है, 21 है, इनटू थीटा कितना है हमारे पास 60 है, और यहाँ से कितना है 180 है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 यहाँ से कट जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या,
22 सेमी बचेंगे। क्या बचेंगे? 22 सेमी, यानी चाप की लंबाई L कितनी आ गई? 22 सेमी आ गई। अब इसने कहा है चाप द्वारा बने त्रिज्यम का क्षेत्रफल बताओ। जब चाप की लंबाई आ चुकी है हमारे पास में, चाप की लंबाई का त्रिज्यम का फॉर्मूला होता है, जब आपके पास में लंबाई हो तो सूत्र लगता है 1/2 L × R साथ में। तो 1/2 का 1/2 R, L कितनी है आपके पास में? 22 आ गई, और त्रिज्या कितनी है? 21 है साथ में। कितनी है? 21 है। गुणा कर काट दो, इसका भाग हो गया 11 बार, 11 × 21 कितने होते हैं? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो जब चाप की लंबाई निकालनी हो तो सूत्र ये लगता है, और चाप की लंबाई दे रखी हो त्रिज्या में पूछे तो 1/2 L × R आपका फॉर्मूला लगेगा साथ में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बनते हैं इस चैप्टर से, वो भी हम देख लेते हैं साथ। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक कोई आपको दे सकता है और उसका साइन के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि एबीसीडी क्या है? वो वर्ग है जिसकी भुजा हमें 14 सेमी है। तो एक वर्ग तथा एपीडी और एपीसी दो अर्धवर्त है। तो मुझे एक बात बताओ साथियों कि एक आधा वर्त ये वाला और एक आधा वर्त ये वाला, तो दो अर्धवर्त मिलकर क्या बनाते हैं? एक वर्त बनाते हैं। तो यहां से देखना, दो अर्धवर्त बराबर मिलकर क्या होता है? एक वर्त होता है। क्या होता है? एक वर्त होता है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है? भुजा दे रखी है 14 सेमी। अगर ये 14 इधर से 14 है तो ये इस अर्धवर्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया साथी? इधर से व्यास हो गया। तो व्यास कितना हो गया? 14 सेमी हो गया। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? जब भी त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास में क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ से क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 7 सेमी निकलेगा। अब देखना साथियों, इसने कहा है देखो हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है। ये हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग निकालना है। तो हमें निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा वर्ग है। और दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। दो अर्धवर्त मिलकर क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। तो इसमें क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे साथियों। तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, इसका होता है तुम्हारे पास में पाई आर स्क्वायर। यानी भुजा कितनी है? 14 है, तो 14 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितनी आएगी साथियों? यहाँ से 7 आ गई, तो 7 × 7, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 होगा 154। अब 196 से 154 के कितने बचते? देखो यहाँ से 6 में से 4 के कितने बचते हैं? 2, और 9 में से 5 कितने बचते हैं? 4। कितने बचते हैं? 4। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। इसका साथियों हमारे इसमें जो पूछा था कि अर्धवर्त यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल में ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 सेमी भुजा का कोई वर्ग है, उस वर्ग में बना कोई अंतर्वर्त है, यानी अंदर कोई वर्त बना हुआ है, इसकी परिधि हमें निकालनी। जैसे मान लो ये 14 सेमी का एक वर्ग है, उसके अंदर एक वर्त बना हुआ है, एक वर्त बना हुआ है, तो ये 14 सेमी का भुजा है। यानी वर्ग क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है चारों तरफ से। तो अगर ये 14 है तो इधर से भी पूरा 14 है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि अगर ये 14 है पूरा तो इसका व्यास हो गया साथ, क्या हो गया? व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ? यहाँ से देखो भुजा हमें दे रखी है 14 सेमी दे रखी है, जैसे इसमें था। तो बताओ इस वर्त का क्या हो गया? ये व्यास हो गया। तो वर्त का व्यास हो गया कितना? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो 14 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगी 7 सेमी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? वर्त की परिधि, अंदर वाले वर्त की क्या निकालनी है? परिधि। यानी वर्त की परिधि का सूत्र जो होता है हमारे पास में वो हमने याद किया है, 2 पाई r होता है। तो 2 × 22/7, r का मान आया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 2 होते हैं 44 सेमी। क्या होता है? 44 सेमी। तो उसकी परिधि क्या आएगी? 44 आ जाएगी साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि इस प्रकार के प्रश्न और भी बनते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल 2 प्रश्न, वो हम देख लेते हैं साथियों कि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2 सकेंद्रीय वर्त है, यानी एक ये बड़ा वर्त है और उस वर्त के अंदर एक वर्त है, दोनों के अंदर इसको सकेंद्रीय वर्त बोलते हैं। एक की त्रिज्या बड़े वाले की मान लेते हैं 4 है, तो छोटे वाले कितनी है? 3 सेमी है। तो इसने कहा है कि इससे
तो यहाँ से देखो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 3 क्योंकि r है बड़ी, ये छोटी है, ये हो जाएगा 4 - 3। यहाँ से 22/7 22/7 ये हो गए 7 और उधर से क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि इनके पास कोई चीज नहीं, इसका गुणेगा 7 से 7 कट जाएगा और 22 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा साथियों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए जो मैंने पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई साइकिल का पहिया है, वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ये आपके पिछली बार जो बोर्ड जो पिछला सिलेबस था उसमें से मैंने प्रश्न लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है। तो देखो साइकिल का पहिया है, अब साइकिल का पहिया गोल होता है साथियों, 5000 चक्कर लगाता है, तो हमें क्या करना है, चक्कर लगा रहा तो परिधि कितनी होगी, परिधि निकालनी पड़ेगी, फिर त्रिज्या चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, व्यास, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, जब त्रिज्या निकालेंगे तभी तो हम डबल कर पाएंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहिए द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र हो गया तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा चक्रों की संख्या, क्या करेंगे, चक्रों की संख्या। तो यहाँ से देखो तय की गई दूरी कितनी है, इसमें कितनी चली, 11 किलोमीटर चली, और ये कितना है, 5000 चक्कर लगा, इसमें किलोमीटर। अब किलोमीटर को क्या आना, पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, फिर मीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 100 से भी गुणा करेंगे साथियों। तो यहाँ देखना ये तो 11 बटा 5000 हो गए साथियों। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे पहले, तो फिर जो मीटर चेंज होगा उसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इससे 100 से भी गुणा करेंगे। तो यहाँ देखना ये हो गया आपका 3, देखना 1 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से ये वाला 0 कट गया। अब देखो ये हो गया 100 और ये हो गया 11, तो ये हो गया 1100, तो इसको 100 को जब 11 से 1100 नीचे कितना बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ से भाग दो, 5 दूनी 10 और फिर एक बचा 5 दूनी 10 और 5 0 0, यानी ये आ गया आपका सेंटीमीटर, क्या आ गई, ये वर्ग की परिधि आ गई, पहिए की जो पूरी परिधि थी वो परिधि आ गई। अब हम आ जाएंगे कि वर्ग की परिधि बराबर हमारे पास में आ गई 220, तो ये होता है 2 पाई r, इधर है 220, पाई का मान कुछ नहीं देगा 22/7, r हमें चाहिए साथियों, r निकालना है, इधर हो गया 220, ये दोनों उधर भेज देंगे तो ऊपर नीचे चले जाएंगे, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, यहाँ से 220 के पास 7 आ जाएंगे और 2 × 22 आपके नीचे आ जाएंगे, यानी हमें r चाहिए। तो देखो 22 का भाग 220 में जाता है 10 बार और 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार, 5 को 7 से गुणा करते हैं तो ये आ गई आपकी 35 सेमी, कितनी आ गई, r कितनी आ गई, 35 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है व्यास, क्या निकालना है साथियों, व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास का सूत्र होता है 2r, यानी त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, तो 2 × त्रिज्या कितनी है, 35 है, तो ये आ जाएगा 70 सेमी, क्या आ जाएगा, 70 सेमी हमारा क्या आ जाएगा साथियों, व्यास आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देख ले, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश की है सर। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके बन सकते हैं, और यकीन मानिए हिंदी में से आपके 1 नंबर का प्रश्न आएगा साथियों, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक में मैंने बेसिक भी आपको अपलोड किया वीडियो, उसको देखें, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलों के बगैर आप इसको नहीं कर सकते साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है नाम, उस पर ओके कीजिए, और जो घंटे का निशान है उस पर ऑल को सिलेक्ट कीजिए, और आने वाली नोटिफिकेशन को आप आराम से देख सकते हैं साथियों से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर 13 जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों, फिलहाल इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।